हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अल्तमश यार के और आप देख रहे हैं एआर के नॉलेज। दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे मीडिया के बाद डेमोक्रेसी का दूसरा पिलर भी गिरने को तैयार है, किस तरह हमारे देश की इकोनॉमी खतरे में है और इसका विरोध खुद सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा करा। आज मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा कि कैसे हमारे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही है। हम इसे शुरू से समझते हुए आएंगे। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस देश की सबसे ताकतवर महिला प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया। अब दोस्तों 28 अक्टूबर 1998 3 जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद को और अधिक मजबूत कर लिया है पहले से भी, और एक कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इससे यह हुआ कि अब जजों की नियुक्ति खुद न्यायपालिका करेगी, ना कि सरकार करेगी, तो इससे न्यायपालिका पर दबाव भी कम हुआ। यानी इसके बाद यह न्यायपालिका को अधिक आज़ादी मिली, वो लगभग पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई। अब इसके बाद आती है मोदी सरकार। तो अब 16 मई 2014 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं। 6 महीने तक तो सब यही सही रहा। अचानक 1 दिसंबर 2014 को जज लोया की रहस्यमय ढंग से मौत हो जाती है। यह वही जज जिनके अंडर अमित शाह पर मर्डर और किडनैपिंग के मामले की सुनवाई हो रही थी। हालांकि उस वक्त कैरवन मैगजीन ने इस पर डिटेल स्टोरी भी की थी। 13 अप्रैल 2015 में मोदी सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC एक्ट बिल पास किया। इनका मकसद था जो कॉलेजियम व्यवस्था थी, जिससे कोर्ट को पावर मिली हुई थी सभी में बराबरी फैसला करने की, उसको तोड़ना था और जजों की नियुक्ति में सरकार को अपना हस्तक्षेप लाना था। वो लोगों के बीच बराबर न्याय के बिल्कुल उलट था। इस तरह से ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर मोदी सरकार का सीधा हमला था। 16 अक्टूबर 2015, चूंकि अभी मोदी सरकार अपने शुरुआती दिनों में थी और न्यायपालिका में अभी भी कुछ दम बचा हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत के साथ यानी NJAC कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए खत्म कर दिया। NJAC कौन सा? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इस तरह यह मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट की अपने देश की डेमोक्रेसी बचाने में पहली जीत हासिल करी सुप्रीम कोर्ट ने। इसी के बाद न्यायपालिका मोदी सरकार के निशाने पर आ गई। अब मोदी सरकार ने जजों की नियुक्ति को मंजूरी देने में जानबूझकर देर लगाना शुरू कर दिया। हमारे देश की न्यायपालिका काफी दिक्कतों का सामना कर रही थी। पूर्व जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर ने कई सार्वजनिक मंचों से मोदी सरकार की आलोचना तक करी, मगर दोस्तों हमारे भारत का एक स्तंभ मीडिया पहले ही बिक चुका था, जिससे मीडिया ने कांग्रेस की चाल बताकर और विपक्ष के मुद्दों पर उलझाकर हम सभी को बेवकूफ बना दिया। चूंकि मोदी सरकार नई सत्ता में आई थी और वो नहीं चाहती थी कि जनता को किसी भी तरह उसकी चाल की भनक पड़े, और ना मोदी सरकार सीधे न्यायपालिका पर हमला बोल सकती थी, इसलिए उसने पीछे से हस्तक्षेप करना शुरू किया। एक जज को उसने उम्र और ओहदे से बड़े जजों को पार कर उसे देश का चीफ जस्टिस बना दिया। 11 जनवरी 2018, अब तक न्यायपालिका की हालत वहां तक आ पहुंची थी कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे बड़े जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। और दोस्तों, ऐसा न्यायिक इतिहास में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो इस तरह, जिसको लेकर अमेरिका से न्यूजीलैंड तक देशों ने चिंता जताई। मगर हमारे देश के 4 पिल्लरों में से एक पिल्लर लगभग पूरी तरह बिक चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी ऐसा नहीं हुआ कि खुद जजों ने मीडिया में आकर कहा कि ऑल इज नॉट ओके, डेमोक्रेसी एट स्टेक। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है दोस्तों। आज पूरे देश की हालत क्या है लगभग सबको पता चल रहा है। धीरे धीरे पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। भारतवासियों के अधिकारियों का इतना हनन कभी नहीं हुआ। देश में नागरिक अधिकारों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी हमारी न्यायपालिका की है। संसद के एक कानून से लोग सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने एक ही विकल्प छोड़ा है, सिर्फ सहमत होने का, अन्यथा जेल। आप सरकार के खिलाफ ना कुछ बोल सकते हो, ना आवाज उठा सकते हो। लोगों को पुलिस उठाकर ले जा रही है, सारे आम गोलियां बरसा रही है। शांति का प्रतीक कहलाने वाले भारत की दुनिया भर में थू थू हो रही है, मगर मीडिया उसी के उलट केवल लोगों को सही मुद्दों से भटकाने वाले दूसरों मुद्दे उठा रही है, और हमारा न्यायपालिका जिंदा लाश की तरह चुपचाप पड़ा है मजबूरन। अफसोस, गरीब वर्ग का आदमी जेल में सड़ रहा है, चाहे वो बेगुनाह ही क्यों ना हो, और रईस तबके का हत्या, लूट, रेप करके भी आज़ाद है। यानी आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9 जनवरी 2020 पर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई, तो मुख्य NRC की पहली सुनवाई की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुख्य न्यायाधीश का बयान था कि देश बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, आप याचिका नहीं शांति बहाली पर ध्यान दें। जब तक प्रदर्शन नहीं रुकते
हिंसा नहीं रुकती, किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। आप खुद सोच सकते हैं कि सबसे बड़े न्यायाधीश किस हद तक संवेदनशील हो चुके हैं। चीफ जस्टिस बोबड़े तो यहाँ तक कहते हैं कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संवैधानिक है या भी नहीं। जस्टिस बोबड़े का इस तरह कहना यह दर्शाता है कि न्यायपालिका सरकार की तानाशाही के आगे नतमस्तक हो चुकी है। सच तो यह है कि आज किसी भी जज की हिम्मत नहीं है कि वो इस तानाशाह सरकार के सामने मुंह खोलने की हिम्मत कर ले। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। अच्छे से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे देश की न्यायपालिका को बचाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो चुकी हो और हम फिर कुछ करने के भी लायक ना रहें। धर्म, समाज, झगड़ा, ये सब चीज़ों को छोड़िए और हमारे देश की अखंडता के लिए आगे आइए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सभी को ये वीडियो भेजिए ताकि सभी लोग जागरूक हो सके हमारे भारत की और हमारे देश की अखंडता के लिए।